मेरे पहले दो प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुए थे। आफ्टर दैट थर्ड बार में मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ। फोर्थ टाइम आई गॉट IRS आईटी। आया लंबे समय तक पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि यूपीएससी में मेन देखा जाए तो पेशेंस का ही रहता है, तो आपने कैसे बनाए रखा है? आई कैन से एवरेज एंड अबव एवरेज बट नॉट एक्सीलेंट। इफ यू see it quantitatively, I did not get 80% in intermediate education system or like a competitive world, where your, I will say, everything is needed in balance: your patience, hard work, and knowledge. I'll say there are three pronged study. Go through the toppers videos. हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन। तो एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, यूपीएससी 2023 के इंटरव्यू चल रहे हैं। अभी जस्ट सर इंटरव्यू दे के आए हैं, तो सर से जानेंगे कैसा क्या प्रश्न पूछे गए, कैसा क्या इंटरव्यू रहा। सारा कुछ हम इस इंटरव्यू में कवर करने वाले हैं, और सर से जानेंगे ओवरऑल प्रिपरेशन कैसे किया, क्या सेल्फ किया या कोचिंग से किया। तो सारा कुछ हम इस इंटरव्यू के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। मैं मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि जो टॉपर्स वगैरह के नोट्स है हम शेयर करते रहते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं सर के परिचय से। मेरा नाम राजीव अग्रवाल है, मैं आगरा का रहने वाला हूँ। कॉलेज में मैंने बीएससी और एमएससी किया है कंप्यूटर साइंस में। आफ्टर दैट आई वर्कड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज प्रोबेशनरी ऑफिसर, एंड आफ्टर दैट इन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एज नायब तहसीलदार। लास्ट ईयर के सिविल सर्विसेज के बेसिस पर मुझे IRS इनकम टैक्स मिला था, मैंने जिसको ज्वाइन कर लिया। प्रेजेंटली ईओएल पर हूँ मैं। ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था, 5th अटेम्प्ट है, और थर्ड मेंस था इस बार। एंड इंटरव्यू वाज इन राज शुक्ला सर बोर्ड, एंड I'll say the most of the interview was revolved around my city, my work profile, and hobbies section. And no factual kind of question was asked, and mostly it was in like a interactive kind of settings. सर हॉबी वगैरह से भी कोई प्रश्न देखने को मिला? हॉबी मेरे टीचिंग से था, डायरी राइटिंग से था। मेनली इसी के अराउंड रहा। 2 मेंबर्स लगभग इसी के आसपास पूछ कर है। डायग्री में ऑटोबायोग्राफी and how does it impact, should we write it or not, the eminent personalities should write it or not, and teaching, what kind teaching I did, whom did I teach, and what they are doing, that kind of questions were there. एवरेज टाइम ड्यूरेशन कितना रहा सर इंटरव्यू का आपका? I think it was around 25 minutes. Actually I was last, and I entered around 5 o'clock, just before 5 o'clock, so it was already late. सर बोर्ड का जो एक माहौल रहता है, लाइक कैसा माहौल था वहाँ पर अंदर? कैसा क्या प्रेशर क्रिएट हो रहा था या फिर नहीं हो पा रहा था? कैसे मैनेज किया? The environment was very good, and they were all like laughing and talking in a like conversation manner, not like factual kind of question. It was like a dialogue kind of thing, and there was nothing like stress or that kind of thing. ओके सर, प्रिपरेशन जो सेल्फ रहा है या फिर मैंने कोचिंग की है। कोचिंग किया था? लेकिन पूरी नहीं की है, लेकिन मैंने कोचिंग की है, फिर उसके बाद मैंने सेल्फ प्रिपेयर किया है। ओके सर, कोचिंग में आपने पहले मेंस को तैयार किया था या प्री से स्टार्ट किया था? मैंने दोनों को एक साथ ही पढ़ा था। दोनों को इंटीग्रेटेड तैयारी? इंटीग्रेटेड तैयारी। ठीक है सर, शुरुआत कब हुई थी आपकी प्रिपरेशन की? मैंने 19 में पहला अटेम्प्ट दिया था। दिस इज माय 5th अटेम्प्ट इन अ रो। इससे भी कोई प्रश्न हुए आपसे कि आप IRS बन चुके हैं? आई थिंक जनरली इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं। इट इज लाइक मोर ऑफ मॉक इंटरव्यू काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पर ये सब आई थिंक नहीं पूछा जाता है। लास्ट ईयर भी नहीं पूछा था, इस बार भी। ओके सर, 3 से 4 ईयर हो चुका है, आपने उसके बाद आपका सिलेक्शन हुआ था राइट IRS में। तो इतने लंबे समय तक पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि यूपीएससी में मेन देखा जाए तो पेशेंस का ही रहता है, तो आपने कैसे बनाए रखा इतने लंबे समय तक आपने? मुझे लगता है कि ये पेशेंस की बात नहीं है, ये मोटिवेशन की बात है। कि अगर आप खुद को सोच पा रहे हैं कि आप क्यों ये सब करना चाहते हैं, तो आई थिंक दैट इज इनफ रीजन कि यू कैन गेट योर मोटिवेटेड। तो मुझे नहीं लगता कि उस टाइप का मेरे दिमाग में कभी ये चीज़ आई नहीं, मतलब मैंने सोचा नहीं कभी, बस करना था तो करना था। सर तैयारी के दौरान ऐसा कुछ माइंड में चलता था कि प्लान, बैकअप प्लान होना चाहिए अगर यूपीएससी में नहीं हुआ तो? आई वॉज ऑलरेडी इन जॉब, सो आई थिंक दिस क्वेश्चन डज नॉट सूट मी। आई वॉज ऑलरेडी इन जॉब, आई हैड अ प्लान ए, दिस वाज माय प्लान बी। ओके सर, आपने मेंशन किया था आप एनटी में भी सिलेक्टेड हैं, आपने शायद बैंकिंग का भी मेंशन किया था, बैंकिंग में भी सिलेक्टेड है। लगातार इतनी पोस्ट पे आप सिलेक्टेड हुए हैं, क्या रीजन है इतनी सारे आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है? I was aiming for IAS eventually, but over the time, some conditions, and initially I was not more. I did not think about IAS for around 4 years.
after I resigned from SBI after working for 4 years, then I thought about giving first. It was not in my mind itself. तो उसके बाद ओवर दी वे जो जहाँ पे होता गया वो मैं ज्वाइन कर लिया एंड आई वाज प्रिपेयरिंग कंटिन्यूअसली. ओके, आपके बारे में थोड़ा सा अगर पूछना चाहूंगा मैं कि आप बचपन से स्टार्टिंग से स्कूलिंग वगैरह से या कॉलेज से पढ़ने में कैसे थे आप? I can say average and above average, but not excellent. If you see it quantitatively, I did not get 80% in intermediate. I did not get 90% in high school. So I can, and I'm not from any Ivy League college also, not from IIT, IIM or any NIT kind of thing. I'm from a college from my city itself. Okay. क्या लगता है सर, एक एवरेज स्टूडेंट यूपीएससी ट्राई कर सकता है, ऑफिसर बन सकता है? I'll say that aptitude is the important thing. I'll say UPSC Civil Services examination is the most equalizer exam in the whole Indian education system or like a competitive world, where I will say everything is needed in balance. Your patience, hard work, and knowledge. It is not kind of a exam for sheer intelligence like IIT or anything. Right. But I'll say it is a kind of mixture and provides opportunity for all. This from any educational background, any kind of rural or urban background, economic background, any kind of thing. ओके सर, बस प्रिपरेशन के दौरान आपको लगभग कितना समय देना पड़ता है जब जाके आप लगता है कि हाँ आप क्वालिफाई कर जाएंगे? When I was in job, I used to study 4 to 5 hours daily. Okay. And when I get EOL, this year I did get EOL. Last year I did not get when I got selected. So I took leave for around 15 hours and 1.5 months, and for that I used to study around 10 to 12 hours. फ्यूचर एस्पिरेंट के लिए आपका कोई मैसेज या फिर सुझाव वगैरह? I'll say there are 3-pronged study. Go through the toppers videos and narrow down your resources, and going for more material, try to limit your resources and do multiple revisions as much you can. And third thing is keep on revising on spaced intervals, and I'll say taking test is one of the most important thing for prelims or mains exam. PMF IS book for environment and geography I used to take help. And for economics part, I did it from NCERT books. जी मैं अच्छा, मेंस के लिए खासकर प्री के साथ ही आपने आंसर राइटिंग शुरू कर दी थी, इसके बाद? मैंने प्री के पहले स्टार्ट कर दिया था. अराउंड 2 months पहले मैंने आंसर राइटिंग बंद कर दिया. टेस्ट राइटिंग वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फेसेट ऑफ माय प्रिपरेशन. I focused more on test writing than revising the content. Achha. I used to do it other way around. The more focus was on training my mind through test rather than studying and then taking test. So I wrote more number of tests in prelims also and in mains also. अच्छा, इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू आपने दिए होंगे, तो इनमें मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में क्या अंतर देखने को मिला सर? I'll say कि there is a lot of difference because there is so much subjectivity in a deaf or the members who are there. But I'll say they help in better articulating our viewpoint and modulating our voice and bring some kind of composure and calm throughout when we go through this. कि इंटरव्यू का जो माहौल है अंदर पैनल में कैसा आपको फील हुआ, क्या अनुभव लगा आपको देख के? आई थिंक एक बहुत स्टैंडर्ड सेटिंग था क्योंकि मैं लास्ट भी था, तो हो सकता है कि मेंबर्स थोड़े थक गए हों, लेकिन इट वाज इनकरेजिंग एंड इट वाज लाइक वेरी लाइवली विद अ डायलॉग काइंड ऑफ थिंग विदाउट एनी मटेरियल फैक्ट टाइप क्वेश्चन, only opinion based questions and based on my DEF and my hobbies, my city and my education. अच्छा, करंट मुद्दों से संबंधित कोई सवाल पूछे गए? नहीं, everything was actually my DEF is more focused on my jobs. A lot of jobs are there, so it was mostly focused on that and my DEF hobbies, diary writing and teaching. अच्छा, अभी मैसेज देना चाहेंगे एस्पिरेंट के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? वही 3 चीज़ें हैं जो मैंने फोकस करी, मैं वही बता सकता हूँ कि लिमिट योर रिसोर्सेज, रिवाइज एंड रिवाइज. सेकंड, एज मेनी एज मॉक्स टेस्ट यू कैन टेक देम. थैंक यू सो मच सर. बेस्ट विशेस कि आपका सिलेक्शन आईएएस में हो, वो भी अच्छी रैंक के साथ में. हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच.